रहे हैं राजस्थान समाचार। सोमकमला आबा बांध से 25 नवंबर को नहरों में पानी छोड़ा जाएगा। इसे लेकर गुरुवार को पंचायत समिति सभागार में बैठक हुई। जल संसाधन विभाग के तत्वाधान में आयोजित मीटिंग में आसपुर साबला के काश्तकार, जनप्रतिनिधि और अतिरिक्त संभागीय आयुक्त समेत प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। अध्यक्षता उदयपुर अतिरिक्त संभागीय आयुक्त CR देवासी ने की। इस दौरान नहरों की सफाई, सीपेज और जर्जर केनाल को लेकर काश्तकार आक्रोशित हो गए। समाज सेवी करण सिंह चौहान ने कहा कि सागवाड़ा और डूंगरपुर पानी भेजने के बजाय क्षेत्र के काश्तकारों को मूंग की फसल के लिए पानी देने की मांग की। वहीं भीका भाई माई कैनाल को मेंटेन कर पानी देने से सोमकमला बांध का लोड करने की मांग की। विधायक उमेश मीणा ने कहा कि नहरों की मरम्मत के समय काश्तकारों को ध्यान देना पड़ेगा। ठेकेदार द्वारा गलत कार्य पर शिकायत दर्ज करवाने की बात कही। प्रभुलाल त्रिवेदी ने नहरों की सफाई मशीनों के माध्यम से करवाने एवं नरेगा के मजदूरों को शील्ड सफाई नहीं करवाने की बात कही। वहीं उपभोक्ता समिति के अध्यक्ष को मात्र नाम के बनाए गए हैं, उनको शक्तियां देने की भी मांग की। देखिए पूरी कवरेज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। विभाग से स्वीकृति प्राप्त होगी, अतिशीघ्र वो काम भी करवा दी जाएगी। दो तारीख को कोई पानी छोड़ रहे हैं, आप उससे पहले हो जाएगी। ये है जहाँ पे आप पॉइंट होके अपने करेंगे, कमेटी बना देंगे। उस कमेटी से 2 दिन पहले आप सब जांच करवा लेंगे कि भाई सारी जो जांच को रिपेयर हो गई क्या। 1 महीना है अभी अपने पास, है ना? तो अपन एक बार उसकी विजिट भी करवा लेंगे, नीचे कमेटी बनाएंगे। ऐसी सबसे स्वयं काश्तकार रहेंगे। दोनों का पानी फालतू बेहतर में पाए जाने पर अच्छा ही नहीं है। 35 और 36 के अंतर्गत सभी काश्तकारों को दावा लगाया जाएगा अथवा पानी। और आज और कल स्वीकृति प्रदान की है, कब तक होगा सर? सर स्वीकृति अभी आई है, ये सब इनके लिए कह देगा यहाँ से कब तो कागज जाएंगे, कब पंचायत में काम स्वीकृत होगा, कब काम पूरा होगा। जब डिपार्टमेंट ने आपको 2 दिसंबर तारीख दी है तो डिपार्टमेंट 2 दिसंबर से पहले ही रिपेयरिंग कर देगा। रिपेयरिंग नहीं होगी तो पानी छूटा हुआ पानी वेस्ट चला जाएगा। ठीक है ना? आप ये समझो कि आपकी नहर पूरी है तो पानी तो वही निकल जाएगा नहीं तो डिपार्टमेंट भी सजग है। डिपार्टमेंट तो हमारे लिए गवर्नमेंट को भी अवगत करा सकते हैं कि आपका ये सर हमारा जो सेंक्शन के लिए बाकी है, इसी सर को जिनको भी कहना है वो हमारे डिविजनल कमिश्नर साहब के मार्फत भी भेजेंगे। परंतु हमारा ये कहना है कि ऐसी साहब इसको ये टाइमली जो हमारे पास में अभी टाइम है 1 महीने का, उसमें आप तो ये कह रहे हैं 15 दिन में हो जाएगी, परंतु हम तो ये कह रहे हैं कि भाई हमारे पास नया चालू हो उससे पहले रिपेयर हो जाए। किसानों को इस प्रकार से ये जो जल भराव की क्षमता है, जो मतलब स्थिति पैदा होती है जिसके कारण से सीपेज से वो खेतों में पानी जहाँ भी लीकेज होकर के जा रहा है बहुत, वहाँ तो कम से कम ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं हो। और दूसरे जो दोहरे वगैरह टूट गए जिसके कारण से सारा पानी के आसपास में फैलता है, तो वो नरेगा वगैरह से जहाँ से भी स्कीम में आपको सेंक्शन लेनी है वो सेंक्शन दीजिए। गवर्नमेंट को बता रहे हैं तो गवर्नमेंट को भी हम भी हमारी ओर से भी निवेदन करेंगे। और राज्य सरकार की स्तर से जहाँ से भी आपको बजट की आवश्यकता हो, सरकार की ओर से कोई इस प्रकार से कोई ऐसा बना नहीं है, कोई बजट नहीं है, सब बजट सब सरकार से आते हैं और सब होता है। एस्टिमेट गलत है, साफ बोल रहा हूँ। हमने इनको ये कहा कि ये एस्टिमेट सही, दोबारा फिर से एस्टिमेट बनाओ। वो एस्टिमेट हमारे पास आए। वर्तमान में क्या है कि नरेगा के अंदर कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ कार्यों के बारे में नया शेड्यूल जारी किया है। उस नए शेड्यूल में बहुत सारे ऐसे काम है जैसे जारी करने वाले हैं, साफ सफाई उसमें शामिल नहीं है, शब्द लिखने वाला हटा दिया। तो हमने ये कहा कि इसमें केवल मात्र आप भी सीटिंग का काम ले सकते हो और कोई तरीका नहीं। इन्होंने वापस उसी हिसाब से एस्टिमेट बनाए। इन लोगों ने हमें ये कहा कि हमें किसी भी हालत में 10 तारीख से पहले हमें ये काम सेंक्शन होना चाहिए, जो इन्होंने हमें दिए। 10 तारीख से पहले हमने 3 तारीख को एक भी फाइल नहीं दी, जो इन्होंने हमको दिए सब के सब रिपोर्ट दे दी। जैसे कितना एरिया को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आप यहाँ बैठे वो जंगल में लेबर के पास जाते 10-20 लेबर इस भाषा का उपयोग करते हैं अधिकारियों के सामने। तू कहाँ से आया, तू कौन है, तू हमको काम बताने वाला कौन है। क्योंकि जो वोट लेने वाले हैं एजेंट है हमारे और इनके, वो इतने
और नेता तेरा ट्रांसफर कर दो। हाँ, नेता मुनीस और नेता वोट देने वाला ही नेता है, तो वो इस तरह से परेशान करते हैं। जहाँ तक अगर लोकल अथॉरिटी के बात का है तो ये समझता मुझे तो नौकरी भी नहीं करता, आप चला जाओ यहाँ से। सबसे पहले काम का रूप वही है कि बजट उस टाइप का है, काम ढंग से हो तो ही काम हो सकता है, नहीं तो बिहार में जैसे बड़े बड़े पुल गिर रहे हैं इसे राजस्थान में भी गिरने लग जाएगा। अपन खुद नहीं कर पाएंगे सब, ये लड़ेगा में तो आप सेंसर ही मत करो, कोई मतलब नहीं है। अरे मेरी साहब नया क्या बनाना है, वहाँ खाली पाइप के सेचुरी पाइप के कैनाल के ऊपर बीबीसी का पानी जाता है, बीबीसी का पानी उस जमीन में जाता है। वहाँ 6 इंच के पाइप दिए थे, वो आज जब से कैनाल शुरू हुई तब से 8 दिन से वो पाइप सड़ गए, टूट गए, खत्म है। मौके पे आप पधारो, मैं बताता हूँ। ये चीज़ खुद अमृत्या के बहादुर सिंह जी एक्शन साहब थे, वो भी जानते थे कि मैंने व्यवस्था कर दी आज दिन। क्या हमारे यहाँ पे सोम कमलावा अम्बाबाद डैम है, उस डैम का पानी आसपास अगर इस डैम बना है तो सबसे पहले अगर किसी जमीन गई है तो वो हमारे यहाँ के स्थानीय किसानों की गई हो। इस डैम को अगर बनाने में सबसे बड़ा योगदान हो तो यहाँ के स्थानीय किसानों का होगा, चाहे हमारे पुरखों का होगा। लेकिन दुख इस बात का है कि आज जो आसपास के किसान हैं, जो 20 से 25 किलोमीटर किसान रहते हैं, उनके खेती आज भी पानी से वंचित है। आज भी हमारे कई किसान पानी के लिए तरसते हैं, पानी मिल नहीं पाता है, और जो नहर में पानी जाता है, अभी 47 का नरेगा से सेंसन हुई है, उसको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा ईश्वर साहब को। लेकिन ये काम 47 है तो किसी में 15 लाख है, 19 लाख है, 10 लाख का काम है, लेकिन ये कागज में ही लिपापोती हो जाती है, धरातल पे काम ही नहीं होती। हकीकत तो ये बात है, सिर्फ कागज में लिपापोती हो जाती है। और किसानों को, जब किसान कोई ऑब्जेक्शन करता है तो ठेकेदार वहां का हस्ता नहीं रहता है, और ठेकेदार कहीं पे अधिकारी से मिली भगत के चक्कर में और किसानों को सबसे बड़ा नुकसान होता है। और जो बड़ी किनार है ये कई जगह सीपेज है, तो उसकी मरम्मत में लेके उसको नवीनीकरण किया जाए। और मैंने भी कई बार विधानसभा, पहली बार विधायक बनने के बाद विधानसभा में भी ये आवाज उठाई थी मैंने, और इसके बाद भी मैंने कई बार कलेक्टर साहब को भी लेटर लिखा, मैंने कमिश्नर साहब के नाम से भी मैंने लेटर लिखा, और मुख्यमंत्री के नाम से और जल संसाधन मंत्री के नाम से भी मैंने लेटर लिखे हैं। लेकिन इसका समस्या का समाधान नहीं हो पाता। अभी कमिश्नर साहब बता रहे थे कि हमारे पास बहुत सारा बजट है, लेकिन बजट तो है, आप बजट निकाल भी दोगे, वो बजट में ये चाह रहा हूँ कागज में नहीं है, वो बजट जैसा आप निकालता है वैसा धरातल में काम भी होना चाहिए, तब जाके किसान का फायदा हो सकेगा। वरना फिर आपका और ये बजट निकालने से और सरकार का बजट देने से कोई मतलब नहीं। मैं चाह रहा हूँ कि ज्यादा नहीं 70% तक पैसा धरातल में लगना चाहिए। और आज हम लोग भी कई बार, मैं ये हमारे आईएन जैन हैं, उनके साथ में मैंने विजिट करा, खेतों में घुमा, मैं नहर पे घुमा, मैंने वास्तविक धरातल में जो फीडबैक है वो मेरे पास मैंने लिया, वास्तविक किसानों का दुख और दर्द मैंने समझा। अधिकारी भी बहुत सारे परेशान हैं यहाँ पे, जो नीचे लेवल पे अधिकारी आईएन जैन एक्शन से अधिकारी इतने परेशान है क्योंकि सबसे ज्यादा किसान उनसे कांटेक्ट में रहते हैं। अब हर खबर पर रहेगी हमारी नजर। चैनल की हर खबर को सबसे पहले पाने के लिए फास्ट पब्लिक लाइव न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।